राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। आज इस वीडियो के माध्यम से उच्चाटन यंत्र पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। उच्चाटन का मतलब क्या होता है? किसी जगह से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से किसी का मन हटाना हो, दूर करना हो, उच्चाट करना हो, हम उसे उच्चाटन करते हैं। उच्चाटन में किसी का नुकसान तो नहीं होता है, मगर वह व्यक्ति जिस पर उच्चाटन का प्रयोग होता है वहां से उसका ध्यान भंग हो जाता है, वहां से वह दूरी बना लेता है। जिस भावना के साथ हम किसी के उच्चाटन का प्रयोग करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के प्रति कोई बहुत आसक्त हो गया, अपने घर परिवार सबको छोड़ देना चाहता है, अपने बीवी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसका ध्यान किसी पर, स्त्री पर नारी या लड़की पर लग गया है और आप चाहते हैं कि उसका ध्यान वहां से हटा दे, उच्चाटन कर दे, तो यहाँ उसका प्रयोग हो सकता है। या कोई आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, मकान पर कब्जा कर लिया है और आप चाहते हैं कि वह मकान को छोड़ करके चला जाए, ज़मीन छोड़ कर चला जाए, तो उसका मन वहाँ से उच्चाटन करने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उच्चाटन का प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए। उच्चाटन अच्छे चीज़ों के लिए नहीं होता है। अगर आप पर संकट आ गई है तभी इसका प्रयोग करें। किसी को छल करने की नीयत से, चोट करने की नीयत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नीयत से हमारी भारतीय विद्याओं का कदापि दुरुपयोग न करें। यह ब्रह्म विद्याएं हैं। अगर आप किसी को धोखा देने की नीयत से, चीट करने की नीयत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नीयत से कोई काम करते हैं तो आपको खमियाजा भी भोगना पड़ सकता है। अतः सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करें। यदि कोई आपको अपने घर से निकाल रहा है या कोई कब्जा करना चाह रहा है तो उसका मन उच्चाटन किया जा सकता है। उच्चाटन पर हम विशेष अन्य चीज़ों को चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं सीधा सा प्रयोग देने वाला हूँ और सबसे सरलतम प्रयोगों में से एक प्रयोग देने वाला हूँ और यह चमत्कारिक रूप से असरदारी प्रयोग है। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो प्रयोगकर्ता को यंत्र और उनके देवता पर, उनके इष्ट पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अपने इष्ट पर भी आपको विश्वास रखना जरूरी है और अपने गुरुदेव के प्रति भी आपको आस्थावान और विश्वास बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, यंत्र आपको फल नहीं देगा, हाँ नुकसान दे सकता है। अतः विश्वास के साथ आप आगे बढ़ें और वीडियो को पूरा देखें। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो अपनी एनर्जी को भली बात रीड कर लें। यदि आपकी एनर्जी प्रभावशाली अवस्था में है, वशीकरण पावर प्रभावशाली अवस्था में है, एनर्जी लेवल बैलेंस अवस्था में है, तो हर प्रयोग में आपको तुरंत ही सफलता मिल जाती है। हर जगह आपका मान सम्मान होता है, ख्याति बढ़ती जाती है। जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। रिश्ते आपके साथ जुड़ते हैं, टूटते नहीं हैं। लोग आपसे प्रेम करना चाहते हैं, कोई दूरी नहीं बनाना चाहता। और यदि एनर्जी बैलेंस अवस्था में नहीं है, बैलेंस अवस्था में है, अल्पावस्था में है, तो लोग आपसे दूरी बनाएंगे, आपके शत्रु बढ़ते जाएंगे, आपके मान सम्मान में हानि होगी, ख्याति नहीं बढ़ेगी और जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है और किसी प्रयोग में आपको आसानी सफलता नहीं मिलती है। अतः आवश्यकता है अपने भीतर वशीकरण पावर के प्रभाव को बढ़ाएं। इसके लिए कुछ तंत्र हैं, कुछ यंत्र हैं जो हमारे माध्यम से प्राप्त करके आप धारण कर सकते हैं और कुछ साधनाएं भी हैं जो अपने घर बैठे थोड़ा बहुत समय दे करके आप सीख सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो प्रयोग दे रहा हूँ उसको भी ध्यान से देखें और सुने समझें। सर्वप्रथम तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। और यदि आपको कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूँ तो समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैं जो यंत्र दे रहा हूँ उसको ध्यान से देखें और सुने। यंत्र इस प्रकार से है, जिस तरह से लिखा है वैसे आप लिख लीजिएगा। सबसे ऊपर लिखा है 31, फिर 17, फिर 15, फिर 1, फिर नीचे लिखा है 29, 19, 13, 3, फिर 27, 21, फिर 11, फिर 5, फिर 25, फिर 23, फिर 9, फिर 7। लिखना कब है? इस यंत्र को मंगलवार के दिन लिखना है, अनुराधा नक्षत्र। जब अनुराधा नक्षत्र हो, मंगलवार दिन पड़े तो पान के रस से लिख करके
किसी भी चीज़ पर आप लिख लीजिएगा, चाहे तो पेपर पर लिख लीजिएगा, चाहे तो आप भोजपत्र पर लिख लीजिएगा। उसके बाद से यंत्र को लिखने के बाद से किसी पानी में या गंगा जल में डालकर उसको भिगो लीजिएगा। उसके बाद इसको जिसको भी पिला देंगे अथवा जिसके शयन स्थान में इस यंत्र को लिख करके ताबीज के रूप में बना करके गाड़ देंगे तो उसका चित उच्चाटन हो जाएगा। मैंने यह भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग को उचित मार्गदर्शन कर सकता पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग को उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।